A machine in a soft drink. Fourth question. Riddhi, a machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. Let X is equals to number of bottles. And Y is equals to, that is number of hours. Your time in hours. Time taken in hours या duration in hours. हाँ. चलो आगे बोलो दीदी. फरिया. हाँ बोलो. ये अपना सीक्रेट शेयर नहीं करती जल्दी दीदी कभी भी. If number of water increases, then time also. If number of bottles increases, if number of bottles increases, then time also increases. आगे बताइए. So this is the case of direct proportion. So this is case of Direct proportion. direct proportion. आगे बोलो. X1 by Y1 is equal to X2 by Y2. X1 by Y1 is equals to X2 by Y2. 840 by 6 is equals to X2 by 5. Okay. Now 5. एक स्टेप और बताओ. 840 into 5 by 6. 840 into 5 by 6 is equals to x2. अब हम लोग इसको x2 के लिए सॉल्व करें. ये लो. 6 ऐसे कट करो. 6 1 is 6. 6 4 या 24. 700. It is equals to x2. फरिया कंक्लूड करो. So in 5 hours there will be 700 bottles. 700 bottles filled. Okay. अगला क्वेश्चन देखिए. फिफ्थ. A photograph of bacteria enlarged 50,000 times attains a length. है छोटा सा बैक्टीरिया, लेकिन अगर इसे 50,000 गुना बड़ा कर दिया जाए तो यही बैक्टीरिया 5 सेंटीमीटर का हो जाता है. प्रियांशु, तो if the photograph is enlarged by 20,000 times, what would be its enlarged? अगर उसे 50,000 गुना बड़ा न किया जाए, सिर्फ 20,000 गुना बड़ा किया जाए, तो उस बैक्टीरिया की लेंथ कितनी दिखेगी? 50,000 गुना बड़ा किया तो 5 सेंटीमीटर दिखी. 20,000 बड़ा गुना किया तो छोटी कितनी दिखेगी? अब जरा सारे स्टेटमेंट बताओ. X equals to enlarged length of bacteria. अच्छा, x is equals to, that is enlarged length of bacteria, और y क्या? The length of bacteria. Actual size. एक्चुअल साइज तो दिया ही नहीं है. अनुष्का, Length of bacteria. लार्ज लेंथ तो बता दिया. ये लार्ज लेंथ है तो 5 सेंटीमीटर बड़ी हुई लेंथ ही तो है. हाँ, Y equals to size of bacteria, actual size of bacteria. एक्चुअल साइज ही है. एक्चुअल साइज तो दिया ही नहीं, तुम एक्चुअल रखोगी कैसे? देखो, The length of टाइम्स ऑफ bacteria. मैग्निफिकेशन, नंबर ऑफ टाइम्स इट इज मैग्निफाइड. हाँ, Number of times enlarged. if more number of times it is magnified, then it will appear more larger. So this is a case of direct proportion. If more number of times it is magnified, then it will appear
ठीक है, मोर लार्जर. सो दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. प्रियांशु आगे बोलो. x1 by y1 x1 by y1 equals to x2 by y2. वैल्यू रखिए. 5 by 5000 ठीक है, 5 सेंटीमीटर. 5000 क्यों बोल रहे हो? 50,000. तो 5 क्यों बोले थे? चलो आगे बोलो. x2 by 20,000. 20,000. ये तो मैग्निफिकेशन इनकी यूनिट नहीं होती, ये इसकी लेंथ अपियर करेगी. अगला स्टेप बताइए. 5 into 20,000 by 50,000. इट इज इक्वल्स टू x2. 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 5 से 5 कट गया, 2 सेंटीमीटर. कंक्लूड करो प्रियांशु. So the actual length of bacteria. एक्चुअल लेंथ तो बहुत थोड़ी, वो नैनोमीटर में होगी. सो बैक्टीरिया विल अपीयर 2 सेंटीमीटर लार्ज, है ना. एक्चुअल तो जो है वही रहेगी. एक्चुअल लेंथ किसी की थोड़ी ना बढ़ेगी. कि तो हमने सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप लगा दिया तो क्या उसकी एक्चुअल चीजें भी बढ़ती रहेंगी. तो इसलिए सो बैक्टीरिया विल अपीयर 2 सेंटीमीटर लार्जर. ठीक है. सो बैक्टीरिया विल अपीयर 2 सेंटीमीटर लार्जर. थोड़ा मुझे बताना पड़ा इसलिए कोई बात नहीं. हाँ दिव्यांश. 6th क्वेश्चन. सर ये फिफ्थ में एक पार्ट और है. What is the actual length of the bacteria? ठीक है, अब इसी का दूसरा पार्ट. What would be last? ठीक है, अब एक्चुअल लेंथ की भी बात कर लो. एक और पार्ट है. देखो, कैलकुलेशन फॉर एक्चुअल लेंथ. देखो देखो अविश, एक्चुअल लेंथ इंटू 50,000 किया, 50,000 गुना बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर. क्योंकि 50,000 गुना बढ़ा करने पर ही वो 5 सेंटीमीटर हुआ. इट इज 5 सेंटीमीटर. तो एक्चुअल लेंथ के लिए श्रेयस क्या लिखोगे? एक्चुअल लेंथ क्या चीज कहाँ ले जाओगे बता. 50,000. कहाँ? ऊपर ले लें. हाँ? ऊपर में ले लें. नीचे. अच्छा, तो 5 सेंटीमीटर और ये चीज चूंकि प्रोडक्ट में है तो इसे नीचे ले लिया. अब देखो 5 से 5 कट गया और ये 10,000 आया है. बताइए शेयर्स. अब इसे कैसे लिखे? 1/10,000 को 1/10. 10 की पावर -4. 10 की पावर -4. 10 to the power -4. 6th question. Divyansh, in a model of ship the mast is 9 centimeter high. मॉडल में 9 सेंटीमीटर है, while the mast of actual ship is 12 meter high. जबकि वास्तव में जब ये नदी में चल रहा है शिप तो बहुत बड़ा है. इसका जो ये पताका है ना, पताका, हाँ ध्वजा पताका, ये 12 मीटर की है. चलो, अब जबकि एक मॉडल बना रखा है कहीं पर ऐसे, तो उसमें इसकी लेंथ कितनी दिखाई गई है? 9 सेंटीमीटर. यहाँ 9 सेंटीमीटर. ये कहीं पर एक ऐसे पोडियम में कहीं रखा हुआ है प्रदर्शनी के लिए. तो उसमें मॉडल में ऐसा है, पानी में ऐसा. ठीक है. So if actual height increases, then the length in model also increases. This is a case of direct proportion. If actual size increases, then length in model also increases. This is a case of direct proportion. ये आगे बोलो अविश. X equal
x equal actual length of mass and y equal length model length of mass. लेंथ इन मॉडल है ना, आगे बोलो। So x1 by y1 equal x2 by y2. आगे 12 by 9 तो 12 को 9 मीटर में लिखा है और 12 को मीटर में और 9 को सेंटीमीटर जैसा जो लेंथ, सही। आगे बोलो। equal the length of हाँ तो 28 मीटर equal y2. आगे बोलो। अब ये जो सेंटीमीटर वो सब मीटर में करना हो तो कर देना, अदरवाइज चीजें कट जाती हैं, इधर उधर ले जाओगे मीटर मीटर से ले, क्या करना होगा। वो मीटर कट भी सकते हैं, ऊपर है इसलिए कट जाएंगे। आगे बोलिए। इसके बाद 12 by y2. बताओ मत। तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 12 into y2, it is 9 centimeter into 28 up। फिर ये 12 भी वहाँ चले कहाँ लेना? ये 9 सेंटीमीटर इंटू 28 बाई 12 9 centimeter into 28 by 12, तो 3 से कट करो। 3 4 4 7 जा 28 7 3 जा 21 सेंटीमीटर। अब देखो तुमने आधा सवाल बताया है, अभी तुमको 7th और बताना पड़ेगा। 7th का एक पार्ट बताना पड़ेगा, तब तुम्हारा काम बन जाएगा। 7th बताओ, इसके 2 पार्ट है. बोलो, बताना नहीं। let x equal crystal और y equal sugar contains. सही से नहीं बताना। क्वांटिटी और x equals ये क्रिस्टल्स क्रिस्टल्स क्या होता है? Number of x equals X equals to number of crystals. और y Weight of sugar. वेट ऑफ, वेट ठीक है, वेट या क्वांटिटी भी ठीक है, वेट ऑफ शुगर। आगे बोलो। If the number of if the weight of the sugar increases, then the number of crystal also increases. So If- it is a case of direct proportion. वेट ऑफ शुगर increases, then number of crystals also increases. So this is case of Direct proportion. direct proportion। हाँ, आगे बताइए। Sir, x1 upon y1 is equals to x2 by y2. x1 by y1 is equals to x2 by y2. हाँ, Sir, x1 में आ जाएगा 9 into 10 की power 6. 9 into 10 to the power 6 कितने? Yes, sir. और y1 में So y1 में 2 आ जाएगा 2 kg. 9 into 10 की पावर 6 और y1 में 2 kg। And फिर ऊपर आ जाएगा x2 upon 5. 5 kg। Yes, sir. आगे क्या करें? तो 5 kg उधर ले जाएंगे 9 into 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 kg upon 2 kg. आगे बोलिए। 9 into 5 कर देंगे 45 हो जाएगा 45 into 10 की पावर 6। सर 45 को हाफ कर देंगे 22.5. ये
into 10 to the power 6 is equals to x2. is equals to x2. x2. अब अभी तुम अपना क्लेम करने के लिए सेकंड पार्ट बताओ. तो इसमें वो वाला स्टेटमेंट देना है क्या? इफ सेकंड वो स्टेटमेंट वही बस आप बता दीजिए. ठीक है, तो x1 by y1 इक्वल x2 by y2. हाँ, तो आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 6 बाई 2 इक्वल x2 बाई 1.2 kg. आगे बोलो. फिर kg 1.2 उधर चले जाएगा तो 9 इंटू 10 की पावर 6 बाई 2 इंटू 1.2. kg से फिर वो पॉइंट हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा. आगे बोलो. फिर ये 12 से 20 कट जाएगा. 4 3 या 12 4 5 या 20. फिर ये 5 से 10 कट जाएगा. कौन सा हाँ, पावर में काटो. तो 9 इंटू 3 हो जाएगा. 27 into 10 की पावर 6 by 5. हाँ, आगे बोलो. कितना आएगा? कुछ बताने नहीं, इसी को बताने दो. पॉइंट में आएगा. हाँ बताओ, मन में करो. हाँ, तो 5.4 और इनटू में कुछ नहीं है. इंटू 10 की पावर 6. ये लो. यही है. कटेगा भाई, कटेगा. 5.4 डिस्टेंस भी बोलना चाहिए. चलिए. ओके. 8th क्वेश्चन. श्रद्धा. चलिए बताइए. बहुत देरी लगाती हो. नेटवर्क स्लो. तृप्ति. X is equal to square. स्केल तो है ही. बोलो तृप्ति. एक्चुअल एक्चुअल Number of sorry, x is equal to height of भाई कहाँ से? GS कहना चाहता सर हाथ खड़ा है. हूँ. GS कहना चाहता हाँ अनिकेत बताओ. Sir, if the distance in map is increases, then the scale given in map is also increased. The actual distance is also If increased. the actual distance increases, then the distance on map also increases. हाँ if actual, अब बताना नहीं, उसी को बताने दो. Actual distance increases, then ये length in map also increases. बोलो सही है आगे. Hence it is a case of direct proportion. Hence it is case of proportion. X is equals to distance on map. X is equals to distance in map. Y Distance, actual distance. actual distance. 1 by 80. X1 by y1 is equal to x by 1 by 80. मैं तो सेंटर तो कर दिया.
सही कह रहे हो। 1/18 1 सेंटीमीटर बोला करो जो चीज है। 1 centimeter kilometer. x2 by 72 kilometers. सेंटीमीटर पावर किलोमीटर का डायमीटर आगे बोलिए। 1 centimeter into 72 kilometer upon 18 kilometers square. 18 1 4 7. 4 सेंटीमीटर कंक्लूड करो। Hence 4 centimeter on map represents 72 kilometer on road. हैंस बहुत अच्छा बताया। हैंस 4 सेंटीमीटर इन मैप रिप्रेजेंट्स 72 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस। On road. ऑन रोड सही बात है। Road पे चलेंगे. ऑन रोड डिस्टेंस ये लो। क्या करते गौरव के थ्रू जा रहा है, तुम सौभाग्यशाली हो। भाई गौरव एकदम मेरे तरफ से गिफ्ट भाई थी 5 रुपए का गिफ्ट देता है। ले मैं 10 रुपए का दे देता हूँ ये तुम्हें क्या याद होती इनाम का उतना महत्व नहीं है जिसके द्वारा दिलवाया जाए। है ऐसी बात वो नहीं है बहुत पहुंचा ही नहीं देखो 9th क्वेश्चन अरे यही दिया है सर ने। सुनिए। 9th क्वेश्चन फिर से एक बार रिद्धि की बारी आ गई। हर चीज रिद्धि को ही बतानी पड़ रही। 9th बताओ। बात कोई किसी से पीछे नहीं है। तुम दलित समझ रहे हो। तुम अभी भी ब्राह्मण के ब्राह्मण ही रहे। आजकल जूते पड़ रहे हैं ब्राह्मण। समझ जाओ। हाँ बोलो। वो श्रेयस को ऊंची जात का समझ रहा है। ये कंजर्वेटिव माइंडसेट है इसका। अब इसका और ये पता ही चीज Exotic. सर और पेट हाँ बोलो। Exotic. ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा होगा। श्रेयस ये कह सकता था नारी यत्र नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। कहाँ कहा इसने? Exotic बताओ। heights, sir. एकदम exotic. पेन का भाई पेन दिव्या नहीं मिला पेन नहीं मिला बात नहीं करो अभी। हाँ पेन पेन सही है। x is equals to height of pole, y is equals to length of shadow। चलो बताओ। ये तो बता ही नहीं रही। आप बताओ प्रभा। If actual height increases, then its shadow also increases. So it is हाँ if Height of actual height increases then length of shadow also increases। आगे बोलिए। So it is case of direct proportion। बता ही नहीं रहे। x1 y1 करने लग गए। आप बोलो अनुष्का। डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं x1 y1 से ये तो का। inverse proportion चलेगा. हाँ आप बताओ। आप बोलो। x1 by y1 हाँ x1 by equals y। to x2 by y2। से ये तो inverse proportion चलेगा. आप वैल्यू फिट करिए अनुष्का। 5.60 upon यूनिट के साथ बताओ। 5.60 क्या बता देगा? 5.60 मीटर हाँ equals to 3.20 मीटर। पूरी बात बोलो। 5.60 मीटर और अपान में कुछ नहीं बताओगे। 3.20 मीटर आगे बोलिए। equals to x2 upon 10.5 मीटर। 10 सर गलत है. ऊपर आएगा सर. लेंथ ऑफ शेडो पूछा गया है। ऊपर आएगा सर.
हाँ, लेंथ ऑफ शेडो पूछी गई है। लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय अनदर पोल ऑफ हाइट। तो तुमसे क्या कहा गया है? 10.5 upon second y2. सही है। अब देखो आगे बताओ। y2 equals to तो 10.50 है। तो की बात है, जीरो लगा देंगे। y2 equals to 3.20 into 10.5 upon 5.6. बहुत अच्छी बात है। इस जीरो का कोई मतलब नहीं ना, हटा दिया। अब बोलो मीटर मीटर भी 2 मीटर कट गए, 1 मीटर रह जाएगा। आगे बोलो 1 डेसिमल हटा दिया into 10 दोनों को 10 से इंटू करेंगे 3.2 का पॉइंट हटा देंगे। इसको इससे हटा दिया। अब चलो इन दोनों को कट करो 8 से। 32/56 into 10.5 मीटर कट करो 8 से। 4 हाँ, और 7 7 से इसको कट करो 1.5 1.5। गौरव 1.5 into 4 2 मीटर नहीं होता है। 2 मीटर बता रहे हो। चलिए नाउ 9th का सेकंड पार्ट बताइए गौरव। हाँ ये लो, अच्छा बताया आपने। 9th का सेकंड पार्ट गौरव बता रहा सर। x1/y1 हाँ लिखो। x1/y1 is equals to x2/y2। हाँ 5.60 मीटर 3.20 और इधर आएगा 5 मीटर बाय 2 ये दे रखा है। अनुष्का बताओ, आप ही बताओ। अच्छा ऊपर नीचे x2 upon हाँ 5 ये बताते क्यों नहीं बोल बताते क्यों नहीं बोले? ठीक है सर, आपने बताते क्यों नहीं बोले ना? हाँ देखो बस ये कोई खजाने का राज थोड़ी जो छुपा रहा है। 35/4 मीटर। एक अच्छा बता दो इसका आंसर कितना है? क्या बोल रहे बता। जल्दी इतना तो बताओ। हाँ सेट वैल्यू पेंसिल की अविश सर 32 8 तो 8 फिर कितने 2 नीचे आए 3 नीचे आएंगे हाँ। नहीं 2 या 8.75 यही बात है। ये अभी तक ये नीचे ऊपरी का चक्कर में दलित नीचे पंडित ये नीचे अब नहीं करनी है, चक्कर बदल गया। तू चुप हो जा राहुल गांधी के चलो तू हमेशा नाउ वो तेरा गौरव देखो, गौरव इज इक्विवोकेटिंग। बहुत बड़ी बात है। आप 10th क्वेश्चन बताएं गौरव। ठीक है करो आप। 10th अगर ये नहीं बता पाया तो लिखो तो 10 x is equal to distance level अच्छा मैं बताऊं और y is equal to time taken। अरे चुप हो जा यार तुम ऐसे तू चुप रहे। अभी मंगल आपकी बारी आ रही। चलो पहले तुम गौरव बता दो। 10th बताइए। x is equal to distance level x is equals to distance traveled, y is equal to time taken time taken। x1/y1 हाँ बोलो निकेता बोलो। है तो टाइम और क्या गलती कर दी? वो सब ठीक है, आगे बढ़ो। अरे अरे कौन हाँ बताइए। if the truck covers if truck covers
large distance, then it will takes more time. सही है. If truck covers more distance, it will take More time to touch. more time. आगे बोलिए. So This is the case of direct proportion. this is case of direct proportion. आगे बोलिए. x1 by y1 is equals to x2 by y2. प्लेस करिए बोलिए. 40 divided by 25 is equals to 300 minutes. Sorry, पहले आर में लिखना गलत है सर, x2 by 300. पहले ही मुझे बताना बताया मतलब बताने से x2 by 300. वो समझ जाता है. हाँ. ऐसी बात है. 300 minutes. 40 मिनट कर दिया. अब बोलिए. So 40 into 300 किलोमीटर लिखना. divided by 25 is equals to x2. 25 इन दोनों को कट करो, जिससे चाहो उससे कट करो. 168 किलोमीटर आंसर है. So 5 seconds. 5 से कर रहे. चलो 5 से ऊपर 60. और करो एक बार. 12. मल्टीप्लाई तो खैर नहीं कर पाओगे. 168 किलोमीटर 168 किलोमीटर. इज इक्वल टू x2 and 5 अब इनवर्स प्रोपोर्शन पे आ जाओ. नहीं, अच्छा बताया. स्टेटमेंट बहुत अच्छा बताया. मैंने स्टेटमेंट चलिए. नाउ इनवर्स प्रोपोर्शन आरिश कंक्लूड कर देना. In 5 hours the truck will cover 168 kilometers. ऐसी बात है. In 5 hours truck will कंप्लीट 168 किलोमीटर. आरिश फोर्थ क्वेश्चन बताओ इनवर्स प्रोपोर्शन का. एक्सरसाइज नंबर 11.2 बताएं. X is equal to number of children, Y is equal to number of sweets distributed. नंबर ऑफ स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड. आगे बोलिए. If the number of children increases, the number of sweets increases. If So this is a case of direct proportion. children बताएं मत करो. Then हिंट नहीं दिया करो. अब नहीं बताना, नहीं तो उसका कट जाएगा. आगे बोलो. So This is a case of it is case of inverse proportion. हाँ. आगे बोलो. X1 upon Y1 is equal to बहुत अच्छा. मंगल आगे बढ़ो. X1 upon Y1 है क्या? Direct proportion वाला लगा. x1 into तो क्या y2 यही तो प्रभात ने भी किया था. x1 y1 Inverse वाला लगा. x2 into y2 x2 y2. समझ में आया फर्क दोनों में? अब इनवर्स है तो इनवर्स का ये होता है. अब वो किसका है? डायरेक्ट डायरेक्ट का. समझ आ गई गलती? चलो. हाँ, वैल्यू प्लेस करो. 20 into 5 20 into 5 24 into 5 20 into 24 into 5 हो रहा है. is equals to 20 into y2 20 into y2 क्या है? How y2 सर y नंबर ऑफ स्वीट्स है तो y2 फिर वही होगा. 20 into y2. That is ऐसे लिखो. न्यू नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ये लिखना पड़ेगा. कितने बच्चे घट गए? 24 4 मैंने चार नहीं लिखा का था, दे दिया हाँ? mark. नहीं लिखा था, मार्क दे दिया. दे देता ये लिखना. रिस्क नहीं होगा. आगे बताओ. 24 into 5 by 20 equals y2 5 4 6 5 6 equals y2 6 sweets equals y2. कंक्लूड करो.
Therefore, 6 sweets will given to each of the children. हाँ, so each child, each लिखो तो children मत लिखो, each के पे child है, Each child. will get 6 स्वीट्स sweets. मीठा तृप्ति, अगला सवाल बताओ। कैसे का बात Number of animals. Or number of days. Number of days the powder will last. कितने दिन तक चारा चलेगा? Food will last. ठीक है, आगे बोलो। If the number of animals will increase, then number of days will decrease. हाँ, if number of animals increase, then food will last for less number of days. For less days. आगे की बात करिए। X1, Y1. कुछ और बोलो। So This is a case of inverse proportion. So it is case of inverse proportion. हाँ, आगे बताइए। X1, Y1 is equal to X2, Y2. x1 y1 is equals to x2 y2. 20 into 6 is equal to 10 into Y2. गलत। 10 more animals are अब तो वो गलती कर दी, पकड़ में आ गई ना गलती कर दी। अब तो बता दो। पकड़ में आ गई ना सर। हाँ तो 10 more हो गए ना, उसने 10 घटा दिया। हाँ तो 20 into 6 by 30 0 से 0 कट और फिर वो ये बन जाएगा वो 2 पे जाएगा फिर 4 हो जाएगा। कंक्लूड करो तरफ से। If 10 more animals were added in his kettle, then the food will last for ठीक है। Now food will last for 4 days. हाँ दिव्या बताओ, 6th क्वेश्चन बताओ। 6 ना बताओ। ना बता तो आप बता देना। हाँ हाथ नीचे रख ले, झुक जाएगा। मैं बताऊंगा। दिव्या x is equals to number of persons and y is equals to नंबर ऑफ डेज days. ठीक है। Number of persons y is equals to लास्ट फॉर number of days. बोलिए आगे। So if number of persons increases, then तो क्या होगा? Work will be completed in less number of days. Number of persons increases, then work will get completed in less days. So this is the case of inverse proportion. आगे बोलो दिव्या। x2 y2 वैल्यू प्लेस करो।
हाँ देखो 3 into 4 हाँ फोर इंटू y2 तो y2 क्या हो जाएगा कंक्लूड करो Therefore, work will be completed in 3 days. Therefore, बोलो work will be completed तो in जवाब है work will be will be completed completed in 3 days. in 3 days. days हेलो अगला सवाल बताइए 7 Let X number of bottles हाँ and Y number of boxes. हाँ x is equals to number of bottles number of boxes बता दोगे तो एक और सवाल पूछा जाएगा बोलो A bottle increases बोलो दिव्यांश if the number of boxes increase, so the number of bottles also increase. if इनका कहने का तो मतलब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। ये तो दोनों केस करा रहे हैं उतनी बोतल है अब मतलब एक बॉक्स नंबर ऑफ बॉटल्स पर बॉक्स will not increase. वैसे समझ में नहीं आया नंबर ऑफ बॉटल्स ठीक है नॉट नहीं हो जाता डिक्रीजेस हो जाता पर बॉक्स यानी अगर साइज ऑफ क्रेट बड़ा होगा तो कम बक्से लगेंगे इफ साइज ऑफ क्रेट ज्यादा बड़ा है इफ साइज ऑफ क्रेट इज लार्जर देन आती जगह इफ साइज ऑफ क्रेट इज लार्जर दूसरे क्लासेस में देखो सेक्शन बी में हम बताएं सर हम बताएं वहां नीचे करके होता है और सेक्शन ए में हम बताएं ऐसे तो नीचे खड़ा करो सेक्शन बी सर सेक्शन बी पे ऊपर होता है सेक्शन ए में नीचे नीचे ना ऐसी तो बात। हाथ नीचे करके करो हाँ if size of crate increases then the number of crates Not decrease. इसीलिए तो साइज ऑफ क्रेट जिस शहर ने इनको बुलाया एग्जाम से पहले उस शहर का नाश हो जाए उसने हमारे गौरव को खराब किया एग्जाम के जस्ट पहले बुला लिया बताओ वो बेचारा वो संभाल ही नहीं पा रहा अभी तक then number of crates decreases गौरव आगे बताइए चलो क्या है साइज ऑफ क्रेट increases and number of crate decreases. So that this is a case of inverse proportion. आगे बोलो x1 into y1 is equal to x2 by y2 into y2 into y2. हाँ. क्या होगा x1 into y1 is equals to x2 into y2 replace करो 25 हाँ into चुप रहो into 12 हाँ into 12 वही होगा 25 into 12 कॉपी अंदर रखो आगे बोलो और उसके बाद क्या लेते हैं x2 फिर होगा 20 नहीं 20 नहीं x2 into 20 होगा ये हुआ बताइए मेरे मंगल आप बताओ ठीक है अच्छा 20 into y2 तो y2 कितना हो जाएगा 25 into 12 by 20 सर 25 बॉक्सेस हैं अरे एक 25 बॉक्स नहीं एक बॉक्स में 25 बोतल आती हैं और 12 बक्से लगते हैं अगर ऐसा बॉक्स नहीं एक बक्से में 12 बोतल आती है एक बक्से में 12 बोतल आती है तो ऐसे 25 तो ये गलत लिखा है हाँ एक बक्से में 12 बोतल आती है 25 बॉक्स हैं और इसमें क्या कह रहा है कि एक बक्से में 20 बोतल आए अभी सही है ना हाँ अब सही है हाँ चलो ये सब सही है क्या तो पहले ये तो ये एक्यूरेट है इसमें वो नहीं है अच्छा
कभी भी तेज बच्चे का मजाक मत उड़ाओ, फर्स्ट आ गए देखो हम तो लास्ट आ रहे, मजे करे भी और लास्ट भी आ, हम कितने किस्मत वाले, ऐसे मजाक मत उड़ाओ। क्या सुना है समझा? तो क्या हो जाएगा? 3 into 5 equals दैट इज 5 से कट करो, 5 5 या 20, 5 4 या 20 3 are प्लस 5 जा, अच्छा 4 3 जा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 15 करो, कंक्लूड करो, 15 इज y2। हाँ ठीक है। 15 boxes are used in number of boxes. So 15 15 boxes are required. Are required. required नहीं filled Fill me required. रिक्वायर्ड या उतने जरूरी है, ठीक है? देखो 15 boxes. 8th क्वेश्चन मंगल, x equals number of machines, नंबर ऑफ machines, y equals time taken in days, time taken in days. if the number of machines will increase, the number of days will decrease, hence it is a case of inverse proportion. Case of inverse proportion. x1 into y1 हाँ equals x2 into y2, आगे 42 into 63 equals x2 into 54. आगे बताओ। 42 into 63 by 54 equals x2. 4 9 49. 7 से घटेगा नहीं 9 9 7 जा 63, 9 6 जा 6 7 जा 42, 7 7 जा 49. कंक्लूड करो। 49 machines are required to produce the number of articles in 54 days. ठीक है, 49 machines। निपुण अगला बताओ। So if the speed of the car increases, then less time is required. So it is a case of inverse फिर से proportion. बोलो, if speed of Car increases, then the less time will be required. So it is a case of inverse car proportion. increases, then less time is taken to cover distance. Sorry, 9th. So 90 To cover distance, ठीक है। So this is a case of inverse proportion. X क्या है, Y क्या है? So x is equals to speed of car and y is equals to hours taken or time taken. Time taken in hours. x1 into y1 is equals to x2 into y2. X1 into Y1 is equals to X2 into y2. Y2. X1 Y1 is equals to X2 Y2. आगे बोलिए। x1 is equals to 60 km per hour 60 kilometer per hour. and y1 is equals to 2. 2 hour is equals to 80 km per ऐसे hour. बोलो 50 को ब्लॉक के Is- Y2 क्या लिखें? So y2 को लिख देंगे so y2 रख देंगे 60 km per hour into 2h डिस्कस मत करो। सर -1 क्यों लिया? 80 km per hour. यही पर आवर को यही तो कहते हैं, किलोमीटर पर आवर लिखो
या नीचे की चीज, जैसे 1/x है तो x टू द पावर -1 होता है, तो आवर भी ऊपर आता है तो -1। ऐसे ही हाँ। The kilometer per hour से ये किलोमीटर जैसे आवर है ना, ऊपर ले आ तो -1, जैसे x हाँ, है। आ गया। अब ये दोनों कट गए, yes so 0 से 0 क्रॉस 0 0 क्रॉस so 2 से 2 4 जा 4 so वापस 2 से काटेंगे 2 3 जा 3 और 2 हाँ क्या लिख दें? so 3/2 is equals to by y2 2 बोलो सब 1.5 hours is equals to y2 कंक्लूड करो। so 1.5 hours will be required so 1.5 hours is, will be taken to if you will travel at the speed of 80 km per hour ठीक है, if it travels with the speed of 80 km per hour ये लो, चलिए अनुष्का 10th क्वेश्चन। X equals to number of persons and Y equals to time taken in days. ठीक है, X is number of persons, Y is equals to Time taken. देखो अभी कितना संजीदा है, बाकी तो पागलों की तरह हंसते रहते हैं। हाँ, If number of person increases, then time taken increases. if number of person, then time taken, time taken Decreases. decreases। हाँ, This is the case of inverse proportion. this is case X1 into Y1 equals to X2 into Y2. वैल्यू प्लेस करो। ये फर्स्ट पार्ट करा रही हो, हाँ. बोलो। 1 into then 2 into 3 2 into 3 ठीक है। equals to हाँ, 1 into Y2. 1 into y2 ठीक है। 2 into 3 upon 1 equals to 5. 2 into 3 upon 1 is equals to y2. y2 is equals to 6। आगे बोलो। It would require 6 days to complete the work by a person. It would require 6 days to fit window। By a person. सेकंड पार्ट अनिकेत। हाँ खड़ा y1 is equals to x2 y2 बोलो, ये लो। मैथ्स के एग्जाम है हाँ बोलो। x1 y1 is equals to x2 y2 x1 y1 is equals to x2 y2। चलो बताइए। 2 into 3 is equals to x2 into 1 6 is equals to आगे 6% would needed to fit the window in one 6 वर्कर persons are needed to fit window in one days। that day only 1 day 1 day। सही करे तुम दिव्यांश 11th क्वेश्चन बताओ। रहने दो टाइम। भाई कितना अच्छा